हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में बात की थी और हमने ये देखा था कि हाउ टू चेक द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, है ना। यानी कि इसको चेक करने के लिए क्या कहा था हमने कि वो ही फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती है जिनकी डायमेंशंस सेम होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इस वाली इक्वेशन की डायमेंशन इस टर्म की और इस टर्म की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमने चेक भी कर लिया था कि आरएचएस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म तीनों की डायमेंशन लेंथ की ही आ रही थी, और जब हमने इसको एलएचएस से चेक किया तो उसकी भी लेंथ की आ रही थी। तो मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट भी है और बैलेंस्ड भी है, ये हम चेक कर चुके थे, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें एक बात और कही थी नोट में कि अगर कोई इक्वेशन फेल हो जाती है इन दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट तो दैट मीन्स कि वो इक्वेशन कम्प्लीटली रॉन्ग है। बट अगर इक्वेशन क्या हो जाती है, पास हो जाती है कंसिस्टेंसी टेस्ट में, दैट डजंट मीन कि इक्वेशन सही है, बट हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन केवल डायमेंशनली करेक्ट है। इक्वेशन में बी मैथमेटिकली और फिजिकली रॉन्ग बट दैट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में हमें कांस्टेंट का पता नहीं चलता, कांस्टेंट की डायमेंशन होती नहीं है, ठीक है। जैसे k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो अगर हम डायमेंशनली इस इक्वेशन को चेक करना चाहते हैं तो हम यही तो देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है और एम वी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है। हमें हाफ के बारे में थोड़ी कुछ पता चलेगा कि हाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हाफ की जगह यहाँ पे 3/4 भी होता तो हम कोई पता थोड़ी लगा पाते कि यहाँ पे 3/4 होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रही है? उसके लिए तो फिर हमें बेसिक फिजिकल रूल्स पे जाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि यहाँ पे 3/4 होता है कि 1/2 होता है। समझ में आ रही है? तो हमें केवल इतना पता चलेगा कि k इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। बट ये इक्वेशन हम जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटली सही नहीं है। सही इक्वेशन तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। तो इस चेकिंग से हमें केवल इतना पता चलता है कि इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस्ड है या नहीं है। सही करेक्ट फॉर्मूले के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। समझ में आ गई बात? आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हमें चेक करना था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है क्या राइट हैंड साइड में भी वही डायमेंशन है, ठीक है। तो वैसे अगर हम केवल अपने माइंड से सोचें तो एक तरीके से ये सही है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी है? ये भी एनर्जी है, पर ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट, किस हाइट पर? h हाइट पर, स्मॉल h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, हम जानते हैं। तो इस साइड पे भी एनर्जी है, इस साइड पे भी एनर्जी है, और एनर्जी दोनों साइड डायमेंशन इक्वल होगी, तो एक तरीके से ये डायमेंशनली करेक्ट है। बट आप इसको चेक कैसे करेंगे, मेथड क्या होगा इसका? सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले इसके डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए आरएचएस में जो डायमेंशन है दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन इन दी आरएचएस, ठीक है। तो डायमेंशनली correct of this equation, dimension at LHS must be equal to dimension at RHS। यानी कि LHS और RHS में डायमेंशन क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो जस्ट चेक करते हैं हम। LHS में क्या है हमारे पास? हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, इसीलिए मैं कह रही थी कि जो मल्टीप्लाई है आपका, मल्टीपल है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है हमें, ठीक है। तो हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं होती। मास की डायमेंशन क्या होगी? m1 वी स्क्वायर। वी मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन का स्क्वायर। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है? वेलोसिटी का जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। तो मास तो आता नहीं है, m0, लेंथ आती है l1, सेकंड ऊपर जाएगा तो t-1, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? m1 तो ऐसे का ऐसा है, स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m0 l2 t-2 आएगा। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ना मैंने, तो 0 से मल्टीप्लाई होके तो 0 ही आएगा, बाकी ये 2 हो गया, ये -2 हो गया। अब मास की डायमेंशन, मास की जो पावर है उसको मास के साथ ऐड करोगे तो m1 हो गया, है ना। l कोई है नहीं और t कोई है नहीं और, तो m1 l2 t-2 ये एनर्जी की डायमेंशन होती है। जो मैंने आपको टेबल्स बनवाई है उसमें मैंने आपको बताया भी है कि एनर्जी के डायमेंशन या वर्क की डायमेंशन m1 l2 t-2 होती है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। अब ये तो बात हो गई LHS की, है ना। RHS चेक कर लेते हैं। RHS में क्या है हमारे पास? mgh, ठीक है। एक चेक करते हैं यहाँ पर,
क्या mgh की डायमेंशन भी यही है? अगर सही आ जाती है तो मतलब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है, देखें मास के लिए क्या आएगा m1। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? m0 l1 t-2। अब तक तो याद हो जानी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, टाइम मतलब सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो लेंथ तो वो मास तो आता नहीं है, लेंथ 1 हो गई, टाइम -2 हो गया, क्योंकि सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप मास को मास के साथ ऐड कर लीजिए, 1 हो गया। भाई जो बेस है, जिनका बेस सेम है, पावर केवल उन्हीं की ऐड की जा सकती है। ये नहीं कि आप इस m1 को l1 के साथ ऐड कर दें, नहीं भाई। मास की पावर के साथ ही ऐड होगी, लेंथ की लेंथ के साथ ही ऐड होगी, और टाइम की टाइम के साथ ही ऐड होगी। ठीक है, तो m1 l1 और t-2 समझ में आ गई। सॉरी, अभी हाइट की तो हमने लिखी ही नहीं। ये तो m की हो गई, ये g की हो गई, h की क्या होगी? h मतलब l1, ये भी तो हाइट का मतलब लेंथ ही तो होती है। ये l1 लो, तो ये कितनी हो गई? m1 l2 t-2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि LHS पे जो डायमेंशन है m1 l2 t-2, RHS पे भी हमें सेम वही डायमेंशन मिलती है। इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आ गई। तो इस तरीके से चेक करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आ गई। चलें एक क्वेश्चन और करते हैं आज हम। ठीक है, देखें क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ये दे रखी है J = किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 है। ठीक है, यानी कि आपको दे रखी है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो अगर बुक में ऐसे दे रखी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पावर -2 होने का मतलब है कि वो बटे में है। ठीक है, अपॉन में है उसका मतलब वो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यही दे रखा है कि द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, J = किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। दैट ऑफ स्पीड V इज मीटर पर सेकेंड एंड ऑफ एक्सेलरेशन A इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सेकेंड की पावर -2 दे रखी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉर्मूलाई फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन आर्ग्यूमेंट्स? M स्टैंड फॉर द मास ऑफ द बॉडी। समझ में आ गई। तो आपको ये बताना है एक तरीके से इस क्वेश्चन में कि इन सारे फॉर्मूलाज में, ये जो आपको ABCDE दे रखे हैं, इनमें से काइनेटिक एनर्जी का कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है। जबकि आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए SI यूनिट, मतलब एनर्जी के लिए SI यूनिट दे रखी है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। तो आपको चेक करना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला एनर्जी के लिए सही है। समझ में आ गई। इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, मतलब इसको हम समझाएंगे भी कि ये कौन सी वाली सही है, और हम बताएंगे भी कि इसमें क्या कमी है इस मेथड में। ठीक है, देखें सबसे पहला है आपका फर्स्ट ऑप्शन K = m²v³। आपको ये चेक करना है कि क्या एनर्जी, K तो एनर्जी को बता रहा है, किसको? काइनेटिक एनर्जी को। क्वेश्चन बता रखा है ना, विच ऑफ द फॉर्मूलाई फॉर काइनेटिक एनर्जी कैपिटल K। तो K तो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपको चेक करना है कि राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटीज दे रखी हैं उनको मिलाकर के क्या काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आती है। अगर आ जाती है तो वही करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं आती तो वो गलत होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, K = m²v³। ठीक है, तो एनर्जी के लिए आपको यूनिट क्या दे रखी है? यूनिट ऑफ एनर्जी गिवन क्या दे रखी है आपको? ये दे रखी है, ये वाली, यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, ये आपको गिवन है। इसके हिसाब से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। देयरफॉर डायमेंशन कितनी होगी? किलोग्राम मतलब m1, मीटर स्क्वायर मतलब l2, सेकेंड की पावर -2 मतलब t-2। ठीक है, तो ये तो डायमेंशन हो गई किसकी? एनर्जी की, जो आपको गिवन है। आपको पता लगाना है, आपने ये तो पता लगा लिया कि K की डायमेंशन ये रही,
यूनिट है, यूनिट से तो डायमेंशन निकालते हैं हम, ठीक है। आप पहले ऑप्शन को चेक करना है कि के का फॉर्मूला क्या m स्क्वायर वी क्यूब सही है या गलत है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन k इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी क्यूब, राइट। अब k जो है उसकी डायमेंशन तो मेरे पास आ गई m1 L2 T माइनस 2, ये तो मेरे पास क्या है LHS, ठीक है। मतलब ये किसकी डायमेंशन है, k की, ठीक है। RHS को ज़रा चेक करें, RHS में क्या है m स्क्वायर वी क्यूब, इसकी डायमेंशन क्या होगी m2, क्योंकि मास का 2 है, v क्यूब मतलब m मास की जो डायमेंशन होती है, सॉरी वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है m0 L1 T माइनस 1 का क्यूब, तो ये कितना हो गया m2, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर में L3 T माइनस 3, ठीक है। अब m की पावर को m के साथ सम कीजिए तो m2 हो गया 2 प्लस 0, L तो 3 रहेगा, T 3 रहेगा, ठीक है। क्या LHS RHS इक्वल है क्या, नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरा गलत है, यानी कि ये फॉर्मूला सही नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड है आपका k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। चेक करते हैं, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। k की तो है ही हमारे पास कितनी m1 L2 T माइनस 2, मतलब ये तो मेरे पास LHS है। RHS चेक करते हैं, RHS में कितना है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती है, m की m1 होती है, v2 यानी कि m0 L1 T माइनस 1 का 2, मतलब m1 m0 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए L2 T माइनस 2, मास की पावर मास के साथ सब सम कीजिए m1 L2 T माइनस 2, तो देखो ना LHS इज इक्वल टू RHS आता है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। बट अभी तो आप आगे देखिए, C आप चेक करना, ठीक है, m को a से मल्टीप्लाई करना, ये आपका गलत आएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप D ऑप्शन देखिए, D ऑप्शन में क्या है k इज इक्वल टू 3/16 एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप k इज इक्वल टू C तो आप करना खुद से, ठीक है। अगर आप C ऑप्शन को चेक करते हैं, C ऑप्शन चेक करना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इसके अलावा आप खुद भी करना। D ऑप्शन क्या है आपका, k इज इक्वल टू 3/16 एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो k की डायमेंशन तो वही हो गई m1 L2 T माइनस 2, ठीक है। अब जब आप RHS को चेक करेंगे, यानी कि 3/16 एम वी स्क्वायर, तो आप 3/16 की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, मास की हो गई m1, वेलोसिटी की करोगे तो अभी अभी तो करी थी m1 m0 L1 T माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये m1 L2 T माइनस 2, तो यही तो मेरा C ऑप्शन आया था। अभी जब हमने B ऑप्शन आया था, ये वाला जो हमने किया था अभी, ये वाला, ये देखो, ये हाफ एम वी स्क्वायर था, ये 3/16 एम वी स्क्वायर है, दोनों में इसका ही तो फर्क है, 3/16 है यहाँ पे, ये यहाँ पे हाफ है, ठीक है। तो हम तो ये बात कह ही रहे हैं कि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हमें करेक्ट फॉर्मूला नहीं पता चल सकता कि कौन से में से बिल्कुल करेक्ट कौन सा है, केवल तब पता, हमें तो पता है ना, क्योंकि k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर सही होता है, समझ में आ गई। तो अगर हम डायमेंशनली देखें तो दोनों ही सही हैं, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर भी सही है और 3/16 एम वी स्क्वायर भी सही है, लेकिन बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्यों सही है, क्योंकि हम जानते हैं एक्सपेरिमेंटली कि k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये चेक किया हुआ है साइंटिस्ट के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरीके से चेक करेंगे तो ये भी सही है, क्योंकि इस तरीके में 3/16 के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि डायमेंशन कांस्टेंट की होती ही नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशनली करेक्ट की बात करें तो ऑप्शन बी भी सही है और डी भी सही है, पर अगर बिल्कुल एग्जैक्ट की बात करें तो फिर बी सही है, सी और डी गलत है, ठीक है। अब सी और ई आपका काम है चेक करने का कि इनकी डायमेंशंस कैसे निकलेगी, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन,
ठीक है, आप इसको करना। बी इसमें जो मैंने सी और ई ऑप्शन छोड़े हुए हैं उनके डायमेंशन को आप चेक करना। ठीक है, थैंक यू।